वाला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाला अज्जरतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फसमिअ अस्वाता रजुलैन इख्तलफा फी आयतिन फखरज अलैना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअरफ फी वजहिल गदब फ़क़ाल इन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम बिख्तिलाफ़िन फ़िल किताब। रवाहुल मुस्लिम। ये बाब किताब व सुन्नत का है। हज़रत अबू मूसा अशअरी की एक रिवायत गुजर चुकी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी एक रिवायत गुजर चुकी कि जो कुरान की उन आयात के पीछे पड़े जो मुतशाबिहात हैं, तो वो उनके लिए गुमराही का सबब हो जाता है। फिर अर्ज़ किया था आयत मुहक्कमात आयत मुतशाबिहात क्या है। ये रिवायत अब्दुल्लाह बिन अम्र से फरमाते हैं, मैं एक दिन दोपहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शख्सों की आवाज़ समाअत फरमाई, सुनी, जो किसी आयत करीमा में झगड़ रहे थे, आयत में इख्तिलाफ कर रहे थे, कुरान की किसी आयत में झगड़ रहे थे। कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र, तो हमारे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए इस हाल में कि आपके चेहरे से गुस्से का इजहार हो रहा था, जलाल में थे, और आपने फरमाया, सुनो, तुमसे पहले लोग जो हिलाक हुए उसकी वजह किताबुल्लाह में झगड़ा था। किताबुल्लाह में झगड़े की वजह से तुमसे पहले लोग हिलाक हो गए। अब तुमसे पहले यानी अगले अंबियाए किराम पर जो किताबें उतरी, उन किताबों की जो आयात थी उनमें इख्तिलाफ करके लोग हिलाक हो गए। अब देखिए, किताबुल्लाह कुरान ले लीजिए, इसमें कुरान मुराद है। कुरान में इख्तिलाफ की तीन सूरतें हैं। इख्तिलाफ की तीन सूरतें हैं। या तो कुरान को अपने राय के मुताबिक करने की कोशिश करे, किसी भी आयत को अपनी राय के मुताबिक अपनी मनमानी उसकी तफसीर और तर्जमा करे, ये किताब की आयत में इख्तिलाफ। दूसरा, कुरान की आयतें हैं, किताबुल्लाह की आयतें हैं, उसमें इख्तिलाफ करे कि ये आयत ही नहीं है। जैसे बहुत सारे इस जमाने के शिया और राफजियों ने कुरान की काफी आयत का इनकार किया, बल्कि उन्होंने तो 40 पारे कुरान के कहे हैं। शिया समझे, होरे बोरे। आपको मैं खुल के बता दूं, फिर आप ये कहो कि शिया का ये जो आज कौम बवाहिर है, राफजी, ये सब जो है शिया में आते हैं। ये अपने आप को शियान अली कहते हैं, इस वजह से हकीकत में वो शियान अली ही नहीं है। उन्होंने तो, उनके सब बड़ों ने लिखा है, कुरान के 40 पारे थे, 10 पारों में सिर्फ हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत थी, तो अबू बकर सिद्दीक और हजरत आयशा सिद्दीका ने उसको छुपा लिया। कोई अक्ल में आने वाली बात नहीं है। बगैर पाँव
और बगैर हाथ की बातें हैं। और एक जगह इन्होंने लिखा है कि जो 10-12 जिसमें कुरान की आयत हजरत अली के ताल्लुक से थी, वो जिब्रील जो है अली के पास आ रहे थे और रसूल पाक ने अपनी तरफ खींच लिया। बताओ, तो कुरान के इख्तिलाफ की दूसरी वजह आयत किताबुल्लाह में इख्तिलाफ करे कि ये आयत ही नहीं है। तीसरी इख्तिलाफ की वजह कि कुरान करीम से मसाइल निकालने में इख्तिलाफ। तो ये जो पहले मैंने जो दो बताए इख्तिलाफ, कि अपनी राय से कुरान बनाए, किसी आयत का मतलब अपनी राय से ले, या किताबुल्लाह कुरान की आयत के इख्तिलाफ में पढ़े कि आयत ही नहीं है, ये दोनों इख्तिलाफ गुमराही है, कुफ्र है। हाँ, तीसरा जो इख्तिलाफ है कि कुरान की आयत से मसाइल का इख्तिलाफ हो, कुरान से मसाइल निकालने में इख्तिलाफ हो, ये तो इबादत है, सहाबा किराम ने किया। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक के जो मुज्तहिदीन हैं वो आयत कुरान से मसाइल निकालते हैं। ये तो इबादत है और ये उम्मत के हक में बेहतर है। अब ये सहाबा किराम से चला रही इख्तिलाफ अइम्मा मुज्तहिदीन में भी रहा है। तो इसी तरह हुजूर फरमाते मन काना क़ब्लकुम, तुमसे पहले जो थे साबिक़ किताबें जो उससे पहले उतरी, तौरात, ज़बूर, इंजील, उनमें भी लोगों ने इख्तिलाफ किया, अपने मतलब की आयतें रखी, बाकी निकाल दी, या उन किताबों में जो आयतें उनके मतलब के खिलाफ थी उसका उन अहले किताब ने इनकार किया, हिलाक हो गए। तो आका फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र की रिवायत, सरकार आए, तशरीफ ले आए, क्यों फसमिया अस्वात रजुलैन, दो आदमियों की आवाज सुनी, इख्तलाफ फी आयतिन, जो किसी आयत में झगड़ रहे थे। आका हमारे पास तशरीफ ले आए, यूरफ़ु फी वजहिल गज़ब, आका के चेहरे से गज़ब का इजहार हो रहा था। आका फरमाते इन्नमा हलका मन काना क़ब्लकुम बिख्तिलाफिन फिल किताब, तुमसे पहले भी जो लोग हिलाक हुए उसकी वजह किताब में इख्तिलाफ था, हिलाक हो गए। इसलिए जो अल्लाह की मुराद है उस मुराद को बयान किया जाए, और जो आयतें मुतशाबिहात हैं जिसमें मुराद रब्बानी मालूम नहीं है, तो बस इतना हो, ये यकीन जाने कि ये आयत हक है और मुराद रब जाने। तो ये अन साद इब्न अबी वक्कास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना आज़मल मुस्लिमीना फिल मुस्लिमीन जुर्मन मन सअला अन शैइन लम युहर्रम अलन नास फहुर्रिमा मिन अजल मसअलतिही, मुत्तफ़क़ अलैह, बुखारी और मुस्लिम। ये रिवायत हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। अल्लाह, हजरत साद बिन अबी वक्कास, इनकी कुन्नियत अबू इसहाक है, इनके वालिद का नाम मालिक इब्न वहब या मालिक इब्न वहैब। हजरत साद बिन अबू वक्कास और उनकी कुन्नियत अबू वक्कास, और ये कबीले ज़ोहरा से थे। साद बिन अबी वक्कास ज़ोहरी कुरैशी, और इतने खुश नसीब हैं कि अल्लाह अकबर, जो 10 खुश नसीब सहाबा हैं जिन्हें अशरे मुबश्शरा कहा जाता है दुनिया में, वो 10 सहाबा जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, उनमें से एक साद बिन अबी वक्कास है, जन्नती सहाबी हैं, और कदीमुल इस्लाम है, कदीमुल मुस्लिमीन है, यानी इस्लाम लाने वालों में तीसरे नंबर पर ये हैं। सबसे पहले जो ईमान ले आए उनमें तीसरे नंबर पर मुसलमान हजरत साद बिन अबी वक्कास से। जब ये इस्लाम ले आए तो उनकी उम्र सिर्फ 17 बरस थी, बिल्कुल जवानी भी नहीं फूटी है, 17 बरस।
17 बरस के थे, कदीमुल मुस्लिमीन, बहुत शानदार सहाबा में उनका मकाम है। और अल्लाह अकबर, ये कैसे सहाबी हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके पर हजरत साद बिन अबी वक्कास से कहा था, ऐ साद, तीर चला तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। वरना सहाबा कहते थे, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। रसूलुल्लाह कहते हैं, साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अल्लाह, ये हजरत साद बिन अबी वक्कास हैं। इतने शानदार कारनामे हैं। हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी के जमाने में कूफा के गवर्नर रहे, 70 बरस से ज्यादा उम्र पाई। हिजरी 55 में मदीना के करीब एक मकाम था, मकाम अतीक। मकाम अतीक में उनका विसाल हुआ। वहां से उनकी मय्यत शरीफ को लाया गया मदीना तैयबा में। मरवान इब्न हकम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और मदीना तैयबा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में आराम नसीब हुआ। ये हजरत साद बिन अबी वक्कास, इन्हीं का बेटा अमर बिन साद, जो करबला में यजीदी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से करबला के अंदर यजीदी लश्कर की क़यादत कर रहा था। अमर बिन साद, जिसके हुक्म से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सबसे पहला खैमाए अहले बैत की तरफ तीर चलाया गया था। इन्हीं का बेटा। बेटे के नसीब में देखिए क्या है, मगर बाप देखो तो अल्लाह अकबर, जिन्हें हुजूर कहते हैं मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान। हजरत साद बिन अबी वक्कास हैं। अब उनसे रिवायत है, सुने। हजरत साद बिन अबी वक्कास रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में बड़ा मुजरिम वो है, आका फरमाते हैं मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो किसी गैर हराम चीज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे। किसी गैर हराम चीज के बारे में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पूछे तो उसकी पूछने की वजह से वो चीज मुसलमानों पे हराम कर दी जाए। अगर न पूछता तो हलाल लेती। अब देखिए हदीस का मतलब आपको समझाओ कि यहां मुराद जो बयान किया जाए रूए सुखन उन कील काल वालों की तरफ है जो बिला जरूरत हर बात जिन्हें कुरेदने की आदत होती है, हर बात की खाल निकालते हैं। अब वो मुराद है, वरना ऐसा नहीं दीनी मसाइल तो न पूछ मालूम हो तो पूछा था। फसलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो अहले जिक्र अहले अक्ल से, अहले इल्म से अगर नहीं जानते हो। लिहाजा ये आयत ये हदीस और कुरान के खिलाफ नहीं है। पूछने से मुराद या नबी से पूछना है कि हुजूर से पूछें, और जिसके ताल्लुक से कोई हुक्म नहीं आया है तो मत पूछो, वरना खाम पूछने की वजह से वो चीज हराम हो जाए। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब हज के ताल्लुक से फरमाया साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है, या जब हज की फर्जियत उतरी हज करो अगर अल्लाह ने माल दिया। एक सहाबी ने पूछ लिया रसूलल्लाह अव फी कुल्ल आम, हर साल हज करें? हुजूर खामोश रहे। फिर पूछा, खामोश रहे। तीसरी बार पूछा तो आका ने फरमाया अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल हज फर्ज हो जाए। अब साहिब माल पे हर साल हज फर्ज होता तो उस जमाने में तो ठीक है, आज हज कितना महंगा हो। हज कमेटी में भी 2.5 से तो शुरू होता है, 3, 3.5, फिर फर्स्ट क्लास होता है, बिजनेस क्लास, और टूर में जाओ तो 4 लाख से भी शुरू हो रहा है। अभी तो कोविड की वजह से बहुत महंगा हो। अब वो आदमी आका फरमाते हैं मुसलमानों में जुर्म के एतबार से बड़ा बुरा है
जो किसी गैर हराम चीज के ताल्लुक से सवाल, उस चीज के ताल्लुक से कुछ आया नहीं है, वापस पूछ लेता है, उसके ताल्लुक से पूछता है। अरे जब उसके ताल्लुक से कुछ उतरा ही नहीं तो पूछता क्यों है? उसके पूछने की वजह से वो चीज हराम हो जाए तो फिर इस एक की पूछने की वजह से उस चीज की हुर्मत आ गई तो सारे मुसलमान उस पे आए, अब सबके लिए हराम हो गई। जैसे बनी इसराइल, अल्लाह ने हुक्म दिया था गाय ज़बाह करो, कर देते, कोई भी गाय ज़बाह हो जाता, मगर पूछते रहे, इतना पूछे कि फिर गाय के ताल्लुक से रब ने फरमाया तो ऐसी ऐसी आयतें उतरी कि इस तरह की निशानियों की गाय उस पूरे इलाके में एक ही थी, अब ढूंढने के लिए निकल गए। गाय का हुक्म था ज़बाह कर देते, मगर सवाल करते हैं कालू या मूसा, ऐ मूसा रब से बयान आप जो है बयान कीजिए, युबय्यिन लना माही, ये गाय कैसी हो? काला रब फरमाता है इन्नल बकरा, बेशक वो गाय ऐसी हो, बकरतुन सफरा, पीले कलर की गाय हो, तसुरुन नादिरीन। फिर पूछते हैं अच्छा पीले कलर की गाय हो? काल या मूसा इन्नल बकरा तशाबा अलैना, हम पर गाय मुश्तबा हो गई, और जरा बताइए डिटेल से गाय कैसी हो? तो फिर बताया गया वो गाय ऐसी हो, पहले पारे में पूरी आप तफसीर सुन चुके हैं। फिर ऐसी गाय की निशानी आई तो वो गाय उस वक्त इलाके में एक ही आदमी के पास थी। उसने फिर मुंह मांगी कीमत ली। उसने क्या कीमत ली मालूम है? उस गाय का जो चमड़ा निकले उस चमड़े के भर सोना दिया जाए। हिकमत थी, एक साहब थे, वो बछड़ा पाला था और उसका बेटा जो था, यानी उस साहब का बेटा उसके बीवी के शिकम में था, और वो साहब का आखिरी वक्त था, जंगल में गए, अपने बछड़े को जंगल में छोड़ दिया, कहा मौला तेरे भरोसे पे छोड़ता हूं, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो ये जानवर उसे दे देना। वो छोड़ के इंतकाल कर गया। जब उसका बेटा बड़ा हुआ और जंगल में जा रहा था तो उसे वही गाय मिल गई, मगर गाय का क्या करे? यहाँ इसको गाय मिली और वहां बनी इसराइल पर जो अजाब आने वाला था उसका जो फिदिया दिया गया, कैसी गाय तलाश करो। फिर उन्होंने सवाल किया तो उस गाय के सवाल के जवाब में जो बारी ताला ने इरशाद फरमाया वो सारी निशानियां इस एक लड़के के गाय के पास थी जिसका बाप छोड़ के गया था, बड़ा होकर उसके बेटे को वो गाय मिली, उसी में वो निशानियां थी। वो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। अब वो जिसके पास गाय थी, एक गाय की कीमत क्या, मगर जब देखा कि इनको जरूरत है, पूरी कौम आई है, उसने कहा ऐसे नहीं दूंगा, इस गाय का चमड़ा उतरे और पूरा चमड़ा भर कर सोना दिया जाए तब गाय दूंगा। इसका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। तो देखिए चीजों में असल इबाहत है, कायदा याद रखिए, असल अशिया में इबाहत है। चीजें मुबाह होती हैं, चीजें जो हराम है उनको बता दिया गया। अब हर चीज नहीं बताई जाएगी कि अब क्या क्या हलाल है। अरे मटर हलाल है, टमाटर हलाल है, आलू हलाल है, केला हलाल है, संतरा हलाल है, हर चीज बताई जाएगी तो फिर पूरी किताब इसी से भर जाएगी। हर चीज नहीं बताई जाती है, जो हराम है वो बता दिया गया, उसके अलावा है वो हलाल है, उसके अलावा है वो हलाल है। तो चीजों में असल इबाहत है। अगर किसी चीज के ताल्लुक से कुरान और हदीस में कोई बात नहीं है तो वो हलाल है। वो क्या है? हलाल। हाँ, जुजियात बताए गए हैं, उस जुजियात पे परखा जाए, इसके दायरे में जो आएगा और इसके मुताबिक जो होगा उस पे वो जुजिया फिट होता है तो वो हलाल और हराम का हुक्म होगा। मगर अशिया में असल इबाहत है। हर चीज ऐसा नहीं होता कि कहां लिखा है। आज मिलाद शरीफ पढ़ो, खड़े होके दुरूद व सलाम पढ़ो, वहां भी लोग कहते हैं कहां लिखा है हलाल है। अरे तू दिखा के कहां लिखा है हराम है। तो असल अशिया में इबाहत है। चीजें सब हलाल हैं,
जो हराम करनी थी उसको कर दिया गया। अब जिसके ताल्लुक से कुरान और हदीस में कुछ नहीं है, अब आप सुनो मटर हलाल है कि नहीं है, अब आप हदीस पढ़ते रहो कि मटर का जिक्र कहाँ है, चने का जिक्र कहाँ है, और जो है कुरान पढ़ते रहो, कहीं नहीं मिला। हलाल है इसलिए कि अगर हराम होता तो हुर्मत उतरती, इसका जिक्र कहीं नहीं है। असल चीज इबाहत है, लिहाजा यह हलाल। ये क्या है? हलाल है। हर चीज के लिए दलील नहीं होती है कि हराम है तो हलाल है तो दलील दो। तो ये वहां भी लोग इसी तरह पीछे पड़ते हैं। मिलाद खड़े होके मिलाद पढ़ते हो, खड़े होके सलाम पढ़ते हो, कहाँ लिखा है कि हलाल है? अरे तू बता कहाँ लिखा है कि हराम है, तू बता। तो फिर ये सारी चीजें, तो ज्यादा सवाल से मुराद ये है कि नबी से पूछा जाए, ज्यादा नबी से सवाल किया जाए, तो नबी से ज्यादा सवाल ना किया जाए, क्योंकि हराम और हलाल चीजें तो वहीं से होगी, उनसे सवाल ना किया जाए। और एक मुसलमान, एक आदमी, आका फरमा दे, मुजरिम है जो गैर हराम चीज के बारे में सवाल करता है, उसके सवाल की वजह से वो चीज हराम हो जाती है। अब सब मुसलमानों के लिए हराम हो गई। इसलिए कुरान में फरमाया, अम तुरीदून अन तसलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल व मन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवा अस्सबील। क्या तुम ये चाहते हो अपने रसूलों से वो सवाल करो जो तुमसे पहले कौम ने जनाब मूसा से सवाल किए थे? ये हलाल है कि नहीं, ये हराम है, ये हलाल है कि नहीं, ये हराम है कि नहीं है, ये तुम्हारे पैगंबर ने जो तुम्हारे लिए है वो बता दिया, इसके अलावा जो है वो सब हलाल है। यहां तक आया है कि कोई चीज रसूलुल्लाह की बारगाह में लाई गई, हुजूर ने उसके ताल्लुक से कुछ नहीं फरमाया और सरकार ने उसको नहीं खाया, मगर कुछ फरमाया भी नहीं, तभी वो उम्मत के लिए हलाल है। उम्मत के लिए वो, यानी कोई चीज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाई गई। अब हुजूर ने ये कहा कि मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता, मगर हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि हराम है, मैं नहीं खाता। इसका मतलब ये हुआ, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर को ये पसंद नहीं है, मगर शरीयत ने हराम नहीं किया है, इसलिए खामोश रहे। उम्मत के लिए हलाल है, तुम खाओ, जैसे प्याज है, लहसुन है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाया। हुजूर उससे मुंह से बदबू आती है, और मस्जिद में भी हुक्म है कि मस्जिद में भी प्याज और लहसुन खा के मत आओ। कुछ लोग डकारें देते हैं, इतनी जबरदस्त डकारें होती हैं, खाते इतना ही पता नहीं खाने की वजह से या किसी मर्ज की वजह से, कभी कभी भूख की वजह से भी डकारें आती हैं, गैस का प्रॉब्लम होता है। बल्कि बाज़ जगह फुक़हा कहते हैं कि अगर किसी को डकार का मसला रहे और उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो, या ये कि मुंह से बदबू आती हो, बारिश शरीयत में है, और दूसरे मुतनफ्फिर होते हो, तो उस आदमी को मस्जिद के हाजिरी न होने की इजाजत दी गई, ताकि दूसरे लोग परेशान ना हो। मगर ऐसा बहुत कम होता है। अब आप ये नहीं कि अब आप किसी को भी कहेंगे भाई हजरत मौलाना ने बताया था तेरे डकार देता है तो आना मत, ऐसा आप नहीं कह सकते, वरना ओरियो गोरियो बदे मौलाना थे। ये नहीं, जहां ऐसा मसला हो किसी लायक आलिम से पूछ लेना चाहिए, फिर कोई हुक्म हो। अब आप डायरेक्ट नहीं कह सकते भाई तू डकारे देता है कल से मत आना, बापू ने बताया था। आप तो निकल जाओगे, फिर वो परेशान हमको करता है, वो बाजारों में फिर बातें करता है अलग। कहा मौलाना ने कहा तुम नमाज पढ़ने नहीं आ सकते, सब आया बेचारे मौलाना पर। मुतवल्ली साहब बरोबर आसिफ भाई, मसले की नजाकत समझनी चाहिए, हिकमत समझनी चाहिए, मसलहत समझनी चाहिए, और मसलहत का शरीयत ने बहुत लिहाज रखा है। कुछ मसलहतें की बुनियाद पर हिकमतें हुआ करती है, इन सब चीजों में खैर। तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बहुत सारी चीज आपकी
आप इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आका कहते हैं कि हुजूर के करीब में हमेशा फरिश्ते रहा करते हैं और प्याज की वजह से मुंह से बदबू आती है और फरिश्तों को अच्छा नहीं लगता। हुजूर तनावुल नहीं फरमाते, मगर हुजूर ने इसको हराम भी नहीं किया, इसलिए उम्मत के लिए जायज है। हाँ, अगर आप इस्तेमाल करो तो फिर मस्जिद में आओ तो बेहतर, बल्कि मुनासिब और अहबत यही है कि आप ब्रश कर लिया करो, मुंह साफ कर लिया करो। ये समझे, असल अशिया में इबाहत है। हर चीज के लिए हराम वाली दलील नहीं है कि बताओ कहाँ ये कुरान में लिखे। अरे जो हराम है वो बता दिया गया, इसके अलावा है वो हलाल है, उसके अलावा है हलाल है। तो वहां भी लोग इसीलिए पीछे पड़े रहते हैं। तुम खड़े होकर सलाम पढ़ते हो, कहाँ लिखा है हलाल है? तुम या नबी सलाम अलैकुम हुजूर के रोजे की तरफ खड़े होकर कहाँ लिखा है? तू बता कहाँ लिखा है कि हराम है? ये सारी चीजें हैं मुसलमानों को फिर बहकाते हैं। भोले भाले मुसलमान बहक जाते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्यों? इसलिए कि ये कैसे लोग हैं आज के जमाने में। आगे हदीस इन्हीं के ताल्लुक से। अन अबी हुरैरा एक हदीस सुन ले। क़ाला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकुनु फी आखिरी ज़मान दज्जालून कद्दाबून यातूनकुम मिन अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फय्याकुम वय्यहुम ला यग़िल्लूनकुम वला युफ्तीनूनकुम। रवाहु मुस्लिम। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, आका ने फरमाया आखिरी जमाने में झूठे दज्जाल होंगे। एक तो बड़ा दज्जाल आएगा। दज्जाल ये दज्ल से बना, अरबी में मुबालगा का सेगा है। दज्जाल दज्ल से बना है और दज्ल का माना होता है फरेब, धोखा, फ्रॉड। अब ये बड़े दज्जाल से पहले छोटे छोटे दज्जाल होंगे। आखिरी जमाने में आका फरमाते हैं झूठे दज्जाल धोखाबाज लोग होंगे। तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेके आएंगे। मिन अहादीस कहा गया, यानी हदीस, ऐसी ऐसी हदीसें लेके आएंगे तुम्हारे पास जिसको न तुमने सुना था, तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना। तुम उनसे बचो, उनको अपने से अलग करो, तुम उनसे अलग लो। ऐसा ना हो कि वो तुमको गुमराह कर दे और तुमको फितने में न डाल दे। ऐसी ऐसी बातें लाएंगे। ये हदीस है। दो तरह की बातें लेके आएंगे। एक तो ये कि हदीस, गलत चीजों को हदीस का नाम देंगे। 27वीं तारीख को रमजान की ये 2 रकात पढ़ लो और इसमें ये सूरत पढ़ लो, 70 साल की नमाज का कफ़ारा हो गया। 70 साल की नमाज क़ज़ा का कफ़ारा। तो जिंदगी में 1 रमजान 2 रमजान में पढ़ ले तो जिंदगी में नमाज ही नहीं पढ़ना है। होते हैं। तो ये मुराद है कि कुछ ऐसी हदीसें ऐसी बातें लेके आएंगे जिसको हदीस का नाम देंगे, जिसको ना हमने सुना ना हमारे बाप दादाओं ने सुना। मदीना में शेख अहमद ने ख्वाब देखा है। मदीना में शेख अहमद ने ख्वाब देखा है। आका ने उसको फरमाया कि तुम मेरी उम्मत को पैगाम दो, मेरी उम्मत बड़े मुसीबत में है और तुम ये पर्चा छपा कर 1000 मस्जिद में 1000 पर्चे छपा कर तकसीम कर दो और सबको ये पैगाम दो। जो इस पर्चे को छपाने से इनकार करे उस पर 3 दिन में मुसीबत आएगी। वो पर्चे निकलते थे, मालूम है? मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ शेख अहमद है कहाँ। बचपन से मैं देखता हूं, अभी तक उसको ये ख्वाब है। अभी कुछ महीनों या 1 साल लॉकडाउन से पहले ही यहाँ कोई पर्चा रख गया था, शेख अहमद ने मदीना में ख्वाब देखा है। इसमें सबका चलता रहता है भाई। जेरोक्स मशीन वाले का भी चलेगा, कागज वाले का भी चलेगा, दवा तो कलम। और ये अंधी अकीदत में 1000 पर्चा मस्जिद में रख गए। अरे वो पेपर वेस्ट हो रहा है और उसमें अहमद लफ्ज लिखा है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है। बाद में इतने सारे पेपर्स कोई लेता नहीं है, कूड़ा करकट में डाल दिया जाता है। नामों की बेअदबी होती है। आपने भी देखा होगा ना मस्जिदों में ये पर्चे होते हैं। शेख अहमद ने ख्वाब देखा है। काफी उलमाए किराम, काफी ऐसे हजरात कहते हम भी मदीना शरीफ, मक्का शरीफ गए, शेख अहमद मिला ही नहीं।
तो ये है बिमा मिन अहादीस से ऐसी ऐसी बातें लेके आएंगे, उसको हदीस का नाम देंगे। वला समा तुम आबाउकुम तुम वला आबाउकुम, तुमने न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना। एक ये, दूसरी तरफ से ऐसी बातें लेके आएंगे जिसको कहेंगे कि हदीस है, जबकि हुजूर के कौल से उसका कोई ताल्लुक ना होगा। और बात इतनी नहीं होगी कि आज तक उम्मत में ऐसी बात किसी ने नहीं कही होगी, न हमने न हमारे बाप दादाओं ने सुना होगा। ऐसे लोग आकर इन बातों को हदीस का नाम देंगे, कौले मुस्तफा का नाम देंगे, फरमाने नबवी का नाम देंगे। आका फरमाते हैं अपने से इनको दूर रखो, उनको अपने से दूर और खुद को उनसे दूर रखो, ऐसा ना हो कि तुमको गुमराह कर दे और फितना में न डाल दे। तो ये जो है, इसलिए जमाना सहाबा में इस चीज पे बहुत बड़ा, उस जमाने में इतना एहतियात था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हम वही बात कबूल करेंगे जो अहद फारूकी में कबूल कर दी गई थी, हम उसी हदीस को कबूल करेंगे जो फारूक आजम के जमाने में कबूल की गई थी। इसलिए कि हजरत फारूक आजम ने अपने जमाने में अहादीस के ताल्लुक से इतने सेंसिटिव हो गए थे, इतने सेंसिटिव हो गए थे कि कुछ लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया था। तुम का जगह जगह हदीस बयान करते रहते हो, इतना याद हो जाता है तुमको? हुजूर ने बयान किया टू ब टू याद है। हजरत फारूक आजम का एक अपना एहतियात था, सबको अंदर डाल दिया था, जेल में डाल दिया, हदीस बयान करते रहते हो। हुजूर ने फरमाया टू ब टू वही है। ताज्जुब की बात है। तो अब उनका अपना मैटर था, जबकि वो बयान करने वाले भी सही थे। फिर कुछ अकाबिर अजिल्ला सहाबा की राय से का ए उमर, ये जो बयान करते वो अहादीस ही हैं, इसलिए कि उनमें हजरत अबू हुरैरा जैसे थे जिनके लिए हुजूर की दुआएं थी। तो फिर हजरत फारूक आज़म ने बाकायदा एक शोबा बनाया, डिपार्टमेंट बनाया, जिसमें बिल्कुल छनावट हुई, स्पष्टता हुई और बिल्कुल जो है छाना गया कि हाँ ये हुजूरी की हदीस है। और कंफर्मेशन जिसके लिए मोहर लगा दी गई, हाँ आका ने फरमाया है ऐसा ही है। फिर हजरत अमीर मुआविया ने आगे कहा था कि जो फारूक आजम के जमाने में हदीस जो आ गई और उस पे जो कंफर्मेशन हो गया उसी को कबूल करेंगे। इसके बाद में राफजियों ने इस तरह की हदीसें घर डाली थी मौलाए कायनात वगैरह के ताल्लुक से, और भी दूसरे लोगों ने, उसमें कुछ यहूदियों का भी रोल था, ऐसी ऐसी बातें घर डाली थी। अवाम तो बेचारी कंफ्यूज, अरे हदीस है, हदीस आएगा नाम आएगा तो अवाम तो सर झुका लेगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो आका फरमाते इय्याकुम वइय्याहुम, ऐसे लोग से दूर रहो। और जब ऐसी बात आए तो पहले किताब कुरान और हदीस की तरफ रुजू करो। अगर उसकी तरफ रुजू करने की ताकत या इतना इल्म नहीं है तो अपने उलमा से पूछो और उन्हें कहो कि ये बताओ ये हदीस है कि नहीं। वो कहें कि हाँ ये हदीस है और वो उसका मतलब बयान करे कि इसका मतलब ये है। वरना कभी कभी हदीस तो आदमी पढ़ता है, मतलब एक जगह मैंने देखा डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहता अल्लाह की कसम इस किताब में लिखा है, ताहिरुल कादरी, और कैमरे वाले से कहता है ले कैमरा ले दे, हदीस है कि नहीं। अब बड़े चटाई से बोल रहा है, देखो धोखा कैसे देते हैं। रब्बे काबा की कसम, हवाला दिया साई सित्ता का, ये हदीस है। कैमरे वाले ने देखा हदीस भी सही थी मगर तर्जमा गलत बता रहा था, उसका तर्जमा गलत कर रहा था। ये धोखा है, ये धोखा है। हदीस की किताब भी रखा, किताब सही है, हदीस लिखी हुई वो सही है, सब सही है। और कैमरा मैन उस पे हदीस पे जो है फोकस भी करता है, कैमरा लगाता भी है और ये बड़ी ठठाई से कहता है रब्बे काबा की कसम हदीस है, सब सही है। मगर अवाम तो अवाम है, उसे अरबी से ज्यादा हदीस सही पढ़ रहा है, तर्जमा गलत कर रहा है, तर्जमा हदीस का गलत कर रहा है। अब लोग तो उसको सुनकर अंदाजे बयां ऐसा होता है, हाथ पे हाथ मारता है, रब्बे काबा की कसम। अब अंदाज, बयान, मजमा इफेक्टिव है, चीजें होता है क्या?
तो इस तरह के लोग भी होंगे जो बात हदीस पढ़ेंगे माना गलत करेंगे, या हदीस गलत पढ़ेंगे, या ऐसी बात लेके आएंगे जो हदीस ना हो। इन सब से आका कहते इय्याकुम वइय्याहुम, अपने आप को बचाओ और इनको अपने से दूर रखो। ला युज़िल्लूनकुम वला युफ्तनीनकुम, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दें और तुम्हें फितना में न डाल दें। अल्लाह ताला हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए। अल फातिहा।